good morning everyone. Welcome and welcome back to my channel. This is your Pranjali again. आज का दिन मैं चालू की हूँ सीधे नहा के। पता नहीं मैं कितने दिनों बाद ऑफ के दिन उठते ही सुबह में सबसे पहले नहाई हूँ। और वो बात अलग है कि काफी टाइम हो गया है। मैं 11 बजे उठी हूँ, तो वो मैं उसको मॉर्निंग नहीं बोलूंगी, मैं उसको आफ्टरनून ही बोलूंगी। आज क्या है कि मैं ना बहुत 3 दिन से बोर हो चुकी हूँ, लिटरली बोर हो चुकी हूँ, क्योंकि पल्लव नहीं है घर पे। और पल्लव गया है अपनी कोई ट्रेनिंग के लिए। है वो पुणे में ही, बट पुणे के किसी ट्रेनिंग सेंटर में वो है अभी वहां पे। और मैं अकेले नहीं रही हूँ। पल्लव तो ऑब्वियसली रहा है, क्योंकि मैं लेवर्स पे चली जाती हूँ तो वो तो रहता ही है। बट मैं नहीं रही हूँ, और मैं 3 दिन से कंटिन्यूअसली मैं अकेले बैठी रही हूँ। और मेरी किस्मत देखो, मेरी किस्मत ऐसी है ना, मैं बीच में सिर्फ एक फ्लाइट के लिए पुल आउट हुई, जो मैं करके आ गई। वो भी मेरा रात में जाना था, मॉर्निंग में आना था, और एक फ्लाइट के लिए पुल आउट हुई। बट वो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसकी वजह से वो फ्लाइट कैंसिल हो गई। मैं 3 दिन से घर पे ही हूँ। मतलब जब मैं घर पे रहती हूँ तब पल्लव नहीं रहता है, और अभी जब पल्लव आएगा तो मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है फॉर 5 डेज। तो हम लोग की लाइफ इतनी ज्यादा क्योटिक हो चुकी है, और बिल्कुल घर पे साथ में टाइम से मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। मैं 3 दिन लिटरली पकी हूँ, बिल्कुल मतलब लेजिट पकी हूँ, क्योंकि मुझे अकेले अपने लिए खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था। मुझे बाहर से ऑर्डर करने का भी मन नहीं कर रहा था, बट मैंने थोड़ा बहुत कुछ ऑर्डर कर लिया। और कहीं बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा था, बिकॉज मैं जाऊं कहाँ। मतलब इतनी ज्यादा, मतलब मैं ना इतनी ज्यादा क्रिपल्ड फील कर रही हूँ, क्योंकि यार मैं हैदराबाद में अकेले रहती थी, एंड आई यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम अलोन। और हैदराबाद की बात नहीं, उसके पहले भी मैं कॉलेज में थी, ठीक है मेरी रूममेट थी, बट इट वॉज लाइक कि आई कैन स्टे अलोन, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन। नॉट दैट आई एम डिपेंडेंट नाउ, बट ऐसा लगता है कि यार ओके, ही शुड बी देयर। एंड ऐसा नहीं है कि समवन शुड बी देयर, आई वॉन्ट हिम ओनली यहाँ पे। एंड it's like a very bad feeling. I can't even tell you. Anyways, I don't want to bore you with my story. मैं अभी आफ्टरनून में उठी हूँ। आई एम थिंकिंग टू मेक समथिंग। कल मैंने दाल का मसाला बनाया था, जो महाराष्ट्र में उसको पूरन पूरी बोलते हैं, बट उसमें शायद शुगर ऐड करते हैं। बट हम लोग के यहाँ सॉल्ट ऐड करते हैं, दाल की पूड़ी बोलते हैं उसे। कल मैंने दाल का मसाला बनाया था, और एज मेरी आदत छूट गई है, अगेन मेरी आदत छूट गई है एक लोग के लिए खाना बनाने की। मैंने दाल बहुत ही कम भिगाया था, बट उसके अकॉर्डिंगली जो उसमें इंग्रेडिएंट डलता है वो कुछ ज्यादा ही हो गया था, और उसकी वजह से वो बहुत ही तीखा बन गया। बट ठीक है, तीखा है, एज लॉन्ग एज तीखा इट्स फाइन, आई कैन ईट, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। एनीवेज, दाल का मतलब जो मसाला है वो बना हुआ है। मैं अभी उसका पराठा बनाऊंगी, एंड उसके साथ कुछ भी नहीं, बिकॉज वो बहुत तीखा है। तो आई कैन ट्राई चाय और दाल का पराठा। लेट्स गो एंड हैव। My paratha and chai is ready. I'm watching this movie, so यही है बहुत तीखा वाला। This is classroom area. This is your classroom area. I can see here. Okay. We have a hostel beside that only. Okay. You can see some of the hostels there. I miss you. Miss you too. Come soon. कल जल्दी आओ। Okay, coming. गाइस, मैं अभी सो के उठी हूँ। मेरे पास और कोई काम नहीं है सोने के अलावा अभी, क्योंकि मैं क्या करूं मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब इतनी बोरियत है, इतनी ज्यादा, मतलब ऐसे बैठे रहो, सोचते रहो, कुछ कुछ देखते रहो, पर तुम देखोगे भी क्या। कभी कभी जब मैं सोचती हूँ ना कि आई वांट टू लीव माय जॉब एंड मैं थोड़ा घर पे चिल मारना चाहती हूँ, तो मेरे माइंड में ना ये सारे दिन जब मैं अकेले रहती हूँ ना, या दिन के टाइम या रात के टाइम, ये सब चीजें मेरे माइंड में आने लगती हैं कि यार अगर अगर ऐसा हुआ तो मैं करूंगी क्या। आई हैव नो आइडिया मैं क्या करूंगी। जैसे अभी मुझे समझ नहीं आ पा रहा है कि मैं क्या करूंगी। तो अभी मुझे खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, तो मैंने डोसा ऑर्डर कर लिया है, क्योंकि भाई अभी और कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है, तो डोसा इज बेस्ट।
मैं पता है रोज जा भी रही हूँ। मैं जितने दिन भी घर पे हूँ उतने दिन तो मैं जा ही रही हूँ नीचे, या फिर अगर जब मेरी रात की फ्लाइट थी तब तो मैं नहीं गई नीचे वॉक करने के लिए। बट वॉकिंग बहाना है, मैं तो घर पे भी वॉक कर लेती हूँ, लेकिन नीचे जाके थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। प्लस अभी पुणे का वेदर इज मच बेटर। कल बारिश हुई यहाँ पे हल्की, और टेम्परेचर इज लिटरली ड्रॉप्ड। मतलब कि आई थिंक अप्रैल के एंड में इट वाज अराउंड 43-45, मई स्टार्ट होते ही इट वाज 34-35, और अभी कल रात में वाज 24। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी, क्योंकि अभी मानसून आने वाला है और अच्छा लगेगा एटलीस्ट, मतलब लगेगा। वरना ना गर्मी ने ऐसे बिल्कुल अलग ही लगता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गर्मी। थोड़ा सा ठंडी बर्दाश्त कर लो, बारिश बर्दाश्त कर लो, वो चिप चिप ह्यूमिडिटी बर्दाश्त कर लो, चलेगा। बट नो गर्मी, सॉरी, ना हो पाएगा। अभी डोसा ऑर्डर करते टाइम भी है मैं लाइक, अरे यार अकेले के लिए ऑर्डर करना है, एक डोसा ऑर्डर करूंगी तो जितने तो डोसा का प्राइस नहीं, उससे ज्यादा तो उसके डिलीवरी चार्जेस लग जाते हैं। सो दो ही ऑर्डर करना पड़ा मुझे। और देखो, आता है तो फिर खाती हूँ। आई वॉज थिंकिंग टू गेट बोटॉक्स। मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ हेयर बोटॉक्स कराने का। तो आई एम थिंकिंग कि ये मैं कर लूं, क्योंकि ना मैं जितना डिले करूंगी उतना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सो आई एम थिंकिंग कि मैं भी ट्रेनिंग से आऊं तो मेरी आई थिंक 1-2 दिन की छुट्टी है, तो मैं उस टाइम ये अपना काम करवा सकती हूँ। और प्लस फिर कहीं जाने के लिए ना मुझे बाल का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। एटलीस्ट मुझे बाल में क्या करना है, क्योंकि मेरे बाल बहुत खराब हो गए। कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, शैम्पू कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये ऐसे ही रहते हैं। पता नहीं क्या है यार। आई थिंक बर्बाद हो गए बिल्कुल मेरे बाल, समझ नहीं आता क्या हो गया। ये आई गॉट माई डोसा। सो ये एक डोसा है। इसमें इतना चटनी क्यों कम दिया है यार? जो चीज ज्यादा चाहिए रहती है वही कम देता है। हट। दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक। इसके साथ ये भी था, इसमें वो टोमेटो वाली चटनी है विच आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ। और ये डोसा कौन सा है नहीं समझ आ रहा। मैंने आई थिंक ये ना घी रोस्ट है, मसाला शायद घी रोस्ट किया था, या मैसूर है। यस, दिस इज मैसूर मसाला डोसा। चलो मैं खा के बात करूँ। The next day. हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उठते ही मुझे ना ऐसे न्यूज मिल रहे थे कि इतना ज्यादा वॉर चालू हो गया है, और पाकिस्तान को कहाँ कहाँ मतलब इंडिया ने धो दिया है लिटरली। कोई एयरपोर्ट नहीं बचा है वहां पे, सारे एयरपोर्ट्स, कराची, लाहौर, एवरीथिंग इज गॉन नाउ। सो मैंने अपने फोन पे टेक्स्ट कॉल्स देखे, मेरे इन लॉज के, मेरे पेरेंट्स के, मेरे रिलेटिव्स के, कि कहाँ पे हो, घर पे हो कि नहीं हो, आप लोग कहाँ हो, पल्लव कहाँ है, एवरीबडी वाज आस्किंग। एंड दैट्स आई गॉट टू नो कि ये सारी चीजें हुई हैं। एंड दिस इज लाइक, आई कांट से दिस इज वेरी डिसहार्टनिंग, बट मुझे फिर भी थोड़ा बहुत डर लग रहा है अब, क्योंकि अभी फ्लाइट पे कभी भी बुला लिया जा सकता है। एंड अभी तो नहीं, फॉर 5 days, बिकॉज मैं भी ट्रेनिंग पे जा रही हूँ, बट यू नेवर नो, दिस इज नॉट गोइंग टू एंड इन 5 days, एंड मे बी इट्स गोइंग टू गेट वर्स्ट आफ्टर 5 days। मैं जब भी फ्लाई करूँ इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम, एंड प्लस आई हैव दिल्ली लीव, आई डू नॉट हैव एनी डेस्टिनेशन जो कि वो सारी क्लोज्ड एयरपोर्ट्स में है। बट दिल्ली में भी इट इज गोइंग टू बी टू मच, एंड आई हैव लाइक मल्टीपल डेली फ्लाइट्स। So let's see क्या होता है, but really hats off to Indian defense system, man. Really hats off. In no time they have made Pakistan suffer so much. So anyways, आज पल्लव आ रहा है। So मैं अभी उठी हूँ, I just got freshen up and अभी I'll eat something. So कुछ चीजें मुझे बनानी थी, आज पल्लव आ रहा था, सो आई थॉट कि मैं छोला राजमा ये दोनों चीज बना के रख दूं। एंड प्लस इसलिए भी क्योंकि मैं कल चली जाऊंगी, सो बेचारा 5 दिन अकेले रहेगा, वो क्यों बनाएगा, मैं बना के जा रही हूँ। सो आई मेक छोला राजमा, एंड प्लस आई हैव टू मेक कस्टर्ड ऑल्सो। सो और थोड़ा बहुत घर की साफ सफाई भी करनी है। सो चलो काम पे लग जाते हैं। ऑल्दो मैं उठी बहुत लेट में हूँ, ओ माय गॉड।
12:15 हो रहा है यार, लिटरली वेरी बैड। कल मैं सोई भी पता है बहुत लेट में थी। आई थिंक 1:30 2 o'clock कुछ तो एडिटिंग चल रही थी मेरी, वो एडिटिंग कंप्लीट करके आई स्लेप्ट, एंड उसके बाद फिर मॉर्निंग में आई वाज गेटिंग मल्टीपल कॉल्स, तो मैं फिर उतना उठा नहीं पाई, पर मैं सेंस कर पा रही थी ओके समबडी इज कॉलिंग मी। उसके बाद फिर आई वाज लाइक ओके फाइन, अभी सोते हैं, उसके बाद उठ के देखते हैं, आई विल कॉल बैक एवरीबॉडी। सो चलो लेट्स डू आवर वर्क, लेट्स गो। ये मेरा जीरा वाटर है, एंड दिस इज माई ड्राई फ्रूट स्मूदी। सो इट्स नॉट दैट प्रॉपर जीरा वाटर, क्योंकि इसमें जीरा, सौंफ, मेथी और अजवाइन, ये सारी चीजें हैं, इंक्लूडिंग द लेमन। मैं थोड़ा सा वो भी डालती हूँ, प्लस इसको थोड़ा सा बॉईल करने को छोड़ देती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा जब ये टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो इसको निकाल के पी लेती हूँ। प्लस इस ड्राई फ्रूट स्मूदी के लिए आपके घर पे जितने ड्राई फ्रूट्स हैं एक्सेप्ट रेजन्स एंड कैश्यूज, आप सारे डाल दो, एंड आपके पास जितने सीड्स भी है, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, सब कुछ डाल दो। थोड़ा सा दूध या पानी डाल के अच्छा सा स्मूदी फॉर्म में कर लो, एंड देन यू कैन हैव इट, एंड दिस इज परफेक्ट आई वुड टेल यू, क्योंकि इससे ड्राई फ्रूट्स आपकी बॉडी में भी चला जाएगा, विच इज अ गुड फैट, एंड इन द मॉर्निंग यू शुड ऑलवेज हैव ड्राई फ्रूट, वो आपकी बॉडी में भी चला जाएगा, और एक तरह से आप स्मूदी भी कंज्यूम कर लोगे। एंड ये स्पेशली उनके लिए है जो कि खड़े खड़े ड्राई फ्रूट्स ऐसे नहीं खा पाते, जैसे कि मैं नहीं खा सकती हूँ। सो ये दोनों मेरे लिए एक्चुअली बेस्ट होता है। मैं जब भी घर पे रहती हूँ, मोस्टली तो मैं फ्लाइट पे रहती हूँ और वहां पे आई कांट डू दीज थिंग्स, बट अगर मैं घर पे हूँ तो मैं ये लेती ही लेती हूँ। मैं अगर आफ्टरनून में जा रही हूँ या मॉर्निंग में जा रही हूँ तो आई कंज्यूम दिस, बिकॉज आई थिंक ये मुझे काफी टाइम के लिए फुल भी रखता है, एंड प्लस दिस इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। छोले की तैयारी मैंने शुरू कर दी ऑलरेडी, और अभी मैं दिखाती हूँ ये लग कैसे रहा है। सो ये मैंने मसाला बना दिया है, और छोला यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको सीटी लगा दिया था प्रेशर कुकर में, एंड ये राजमा है, ये अलग से मुझे बनाना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल वन वर्क एट अ टाइम, पहले मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं। स्मेल खैर बेटर आ रही है। इसके पहले ना मैंने एक मसाला डाला है। मैंने एक्चुअली मसाला थोड़ा स्क्रैच से बनाया, उसमें जितने भी गरम मसाले होते हैं वो मम्मी ने सीखा, मैंने गरम मसाले सारे पीस के मैंने अलग से थोड़ा डाला। इसके पहले थोड़ा स्मेल वैसे आ रहा था, अभी थोड़ा बेटर आ रहा है। लेट्स सी कैसा बनता है। You all wanna see something? It's raining. Much needed. इतनी ज्यादा जरूरत थी ना इसकी, यहाँ की गर्मी से परेशान हो गए थे। मजा आ गया बारिश। I so needed, I can't even tell you. मैंने अभी कस्टर्ड बना लिया है, मतलब ऑलमोस्ट बन गया है, और अभी मुझे राजमा बनाना बाकी है। छोले भी बन गए, I'll show you. So छोले is done, कस्टर्ड इज ऑल्सो डन। थोड़ा कम येलो लग रहा है, जो कि बेटर हो जाएगा, बिकॉज मैं कस्टर्ड पाउडर थोड़ा कम ही डालती हूँ, फ्रूट ज़्यादा रहता है। एंड अभी राजमा बाकी है, सो वो कर लेते हैं। इतना काम ना एक साथ, मुझे लग रहा है कि इतना काम एक साथ नहीं करना चाहिए था, थोड़ा धीरे धीरे करती तो मेरे लिए भी बेटर होता। बट यार मेरे पास आज लिटरली बहुत काम था। अभी मैंने पैकिंग ख़त्म की है, कल मैं ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ तो उसके लिए मुझे पैकिंग करनी थी, तो वो अभी मैंने ख़त्म की है। Now, yeah, it's so windy, nice. Very nice. Welcome. Thank you. Welcome. What is this? There are so many things. I'll show you. Wait. Nice. This झोला है क्या? Yeah. और खाने का कुछ है क्या? There are goodies inside this. I'll show you. मोटू हो गया, आई हो गया? Yeah. Want to family. Let's go. I've made few things for you. Okay.
सो अभी ये आ गया है तो ऑब्वियसली मुझे घूमना तो मैंडेटरी है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी ऐसे ही थोड़ा सा बाहर में हाईवे के पास, बिकॉज आज बहुत अच्छी बारिश हुई है पुणे में, एज आई हैव शोन यू ऑल। सो हम लोग अभी चलते हैं बाहर में। सबको ही आ रहा है वहाँ पे, खान साहब लोग भी आ रहे हैं, स्तुति बकुल सबको ही आ रहे हैं, मतलब हमारे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं वहाँ पे। तो चलते देखते हैं अभी ट्रैफिक का क्या सीन है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बारिश हुई है और ऐसे ना मतलब 10 मिनट के लिए बहुत गंदी वाली बारिश हुई है, एकदम तूफान वाली बारिश हुई है। पूरा घर पे पानी आ गया था। मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज मेरी फट गई थी बिल्कुल, दरवाजे अपने आप बंद हो गए, इतना जोर का हवा चल रहा था। एंड यू कुड हियर, जब मैंने पूरा डोर सब बंद किए तो वो जो विंड पूरी ऐसे हिट करती है ना वॉल को या फिर विंडो को, वो वाला पूरा आवाज आ रही थी। सो अभी देखते हैं क्या सीन है बाहर का। मैंने तो देखा नहीं, ये भी आया है तो ये पता नहीं, बोल रहा है कि थोड़ा बहुत तो पानी भरा था। लेट्स सी उस साइड क्या सीन है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। यू आर बैक। कैसा लग रहा है वापस? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पर तुम तो बहुत एंजॉय कर रहे थे। आई एम मिसिंग। अच्छा था वहाँ पे। दैट 1 week was very nice week. एवरी डे लिटरली, ये इसके कोई ऑफिस का ट्रेनिंग था बाय द वे। सो एवरी डे इसने मटन, चिकन, प्रॉन्स, फिश यही खाया है, तो ऑब्वियसली मिस तो करेगा ही ना। अभी इस चीज के लिए मिस नहीं करेगा तो क्या। और अभी 4 दिन कुछ नहीं खाना है। श्रुति इज कॉलिंग। हेलो हेलो, यस, कहाँ निकले? हम लोग निकल गए। हाँ रूल्स कौन सा पकड़ रहे हो? अभी तो यार decide एक सेकेंड, नहीं अभी किया। पता है देखा नहीं है हमको, 1 मिनट नहीं, देख। सारा वो सब अंडर में सारे ब्लॉक है। हाँ हाँ, कहीं चौक से आओ। मुकई चौक से। ये तो सब ब्लॉक्ड है। तो मुकेश चौक भी ब्लॉक होगा ना फिर। मुकेश चौक का भी प्रॉब्लम है, वो उसको ब्रिज लगता है, तो मैं आप हाँ। देख के आओ। ओके अरे यार यही गड़बड़ है। सर्विस रोड जो है ना, सब ब्लॉक। सारी पूरी ब्लॉक थी। ओके, ब्लॉक्ड है मतलब सब। ठीक है, मैप पे लगाओ, मैप देखते हैं। तो मुझे दिख जाएगी वो पूरा रेड हो रखा होगा। हाँ वो ट्रैफिक तो है ही आज। ठीक मैं है, नहीं बोला था। आज तो वैसे होता ही, लेकिन ठीक है हम लोग। अंडरपास वगैरह में पास- हाँ इधर मुकई चौक पे शो तो कर रहा है, रेड तो शो कर रहा है। कम से कम डिस्टेंस क्या दिखा रहा है? कम से कम डिस्टेंस वाला कोई है ही नहीं, दोनों ही सेम रहता है रूट ऑलमोस्ट। हम लोग को कॉल आया था हमारी फ्रेंड से और उन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, मतलब बहुत ही ज्यादा लिटरली। और वैसे भी वीकेंड है ना, और वीकेंड है और बारिश हुई है तो इट्स लाइक चेरी ऑन द टॉप, वो तो होना ही था ट्रैफिक। तो अभी हम लोग दूसरा रूट ले रहे हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा बट वी विल रीच एनी हाउ।